बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल साबित हो रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरी वीडियोस को फॉलो और लाइक ज़रूर कर देंगे। पिछली वीडियोस में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी आपको प्रोटोप्लाज्म के हवाले से कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के हवाले से भी मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। आज मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के हवाले से कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं किसी भी लिविंग सेल में। तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम कंपोनेंट है लिविंग सेल्स का, और इसकी जो अमाउंट है वो किसी भी सेल में 65% से 85% तक होती है। जितनी भी एक्टिविटीज सेल में वकूफ़ पजीर हो रही होती हैं वो सब वाटर की मौजूदगी की वजह से होती है। यानी वाटर की सेल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि वाटर की जो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है बेस्ट सॉल्वेंट। यानी वाटर जो है ये एक बेस्ट सॉल्वेंट है, क्योंकि जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं बानिस्बत किसी दूसरे लिक्विड के। तो यही वजह है कि इसे बेस्ट सॉल्वेंट कहा जाता है। अगर हम वाटर की दूसरी प्रॉपर्टी को देखें तो वो अ, है काज आयोनाइजेशन। यानी ये आयोनाइजेशन का बाइस बनता है। यानी बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आयोनाइज हो जाते हैं जब वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। इसकी सबसे अहम जो एग्जांपल है वो टेबल साल्ट की है। यानी जब भी ये टेबल साल्ट पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है तो ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में आयोनाइज हो जाता है। अगर हम इसकी तीसरी अहम प्रॉपर्टी को देखें तो वो रिलेटिवली स्टेबल कहलाती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड कहलाता है। तो इस यही वजह है कि इसे रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड भी कहा जाता है। और अगर हम इसकी चौथी अहम प्रॉपर्टी देखें तो वो स्लाइटली आयोनाइजिंग कहलाता है। तो पानी जो है वो एक स्लाइटली आयोनाइजिंग कंपाउंड है, अ, और इसे हम आसान अल्फाज में इस तरह से कहेंगे कि मामूली तौर पर आयोनाइज होता है या मामूली तौर पर ये टूटता है। तो ये इसकी थी चौथी अहम प्रॉपर्टी। और इसकी जो पांचवी अहम प्रॉपर्टी है वो डिफ्यूजन कहलाती है। यानी जो वाटर है वो डिफ्यूज़ हो सकता है। यानी वाटर जो है वो ना सिर्फ डिफ्यूज़ होता है जबकि ये आयंस और मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन का बाइस भी बनता है, और जो दूसरे सब्सटेंसेस इसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं उन्हें भी डिफ्यूज़ करता है। तो डिफ्यूजन को कुछ इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। यानी वाटर की बहुत अहम प्रॉपर्टी जो है वो डिफ्यूजन भी कहलाती है। और अगर हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को देखें, वैसे तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने आपको जो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताई। इसकी जो लास्ट अहम प्रॉपर्टी है वो है ऑर्गेनाइजेस नॉन पोलर मालिक्यूल्स। यानी जो वाटर है वो नॉन पोलर मालिक्यूल्स को ऑर्गेनाइज करता है। यानी नॉन पोलर मालिक्यूल्स क्या है? नॉन पोलर मालिक्यूल्स की सबसे अहम एग्जांपल जो है वो ऑयल्स कहलाती है। यानी ये ऑयल्स को ऑर्गेनाइज करता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको वाटर के हवाले से बताया कि वाटर क्या है और इसकी लिविंग सेल्स की एक्टिविटीज़ में क्या अहमियत है, और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं।
تو اس کی اہم پراپرٹیز میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک بیسٹ سالوینٹ ہے، کاز آئونائزیشن، ریلیٹیولی اسٹیبل ہے، سلائٹلی آئونائزنگ ہے، ڈیفیوژن کا باعث بنتا ہے، اور آرگنائزز دی نان پولر مالیکیولز۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پراپرٹیز آف پروٹینز بتاؤں گا، اس کا انٹروڈکشن بھی بتاؤں گا، اس کی سٹرکچر اور فنکشن کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو جو کہ پروٹین کے حوالے سے ہوگی، اس میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔